हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त भी होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड से प्रो सेक्शन से द आर्टिस्ट का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच द क्यूरियोडेल्स हैड टू पे फॉर द गॉड्स इन द एंड। इट मीन्स क्या कि लास्ट में जब पॉर्टर जो है वो क्यूरियो डीलर को जाकर के गॉड्स को जब बेचता है, तो क्यूरियो डीलर जो है ना उस गॉड्स की कीमत जो है ना वो पॉटर को कितना देता है। क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है। तो क्यूरियो डीलर्स जो था ना वो पॉटर को 50 येन देता है, यानी आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्ड वुमेन पोजेस्ड अ स्टॉल ऑफ डैश। इस पूरे कहानी में एक लेडी जो है वो एक स्टॉल लगा करके गॉड्स को सेल कर रही होती है। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि वो जो ओल्ड लेडी है वो गॉड्स के अलावा वहां पे और किस किस चीज का स्टॉल लगा के रखी होती है। तो वो फ्रूट्स का स्टॉल लगा के रखती है, यानी आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आफ्टर क्लास व्हाट वुड सेबी यूजुअली डू। यानी जब सेबी जो है क्लास खत्म होने के बाद, यानी स्कूल की छुट्टी होने के बाद यूजुअली सेबी जो है वो क्या करता था। ठीक है, तो वो जो था गॉड्स की तलाश में इधर उधर टाउन में भटकता था, यानी आंसर इसका डी होगा। हाउ ओल्ड वॉज सेबी। सेबी कितने साल का था। तो सेबी 12 ईयर्स ओल्ड, यानी 12 ईयर्स ओल्ड बॉय था वो। बी आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक व्हाट डिड सेबी डू ऑल द वे होम। मतलब जब सेबी को ये रियलाइज हुआ कि सेबी से एक गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, तो वो जब घर जा रहा था तो पूरे रास्ते क्या करते हुए जा रहा था। तो यहां पे थोड़ा सा कहानी को मैं रिवाइंड कराना चाहूंगा। ठीक है, सेबी जो है एक दिन समुद्र के किनारे टहल रहा होता है। तो वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि बेयर बेयर हेड बोल सकते हैं वहां पे। ठीक है, यहाँ एक बैड वर्ड यूज किया गया है, यानी नंगा, गंजा। ठीक है, एक गंजा व्यक्ति जो है ना दूर से उसे दिखाई देता है और उसको यहाँ पे गलतफहमी क्या हो जाता है कि ये जो है ना गॉड्स है। ठीक है, तो जब वो उस इंसान के पास पहुंचता है देखता है क्या कि अरे ये तो गॉड्स नहीं है, ये तो गंजा है। ठीक है, तो वहां पे वो देख करके इसको बड़ी जोरों की हंसी आती है खुद पे। ठीक है, और पूरे रास्ते वो खुद पे जो है ना हंसते हुए जाता है। ठीक है, कि मैं कैसा इंसान हूं, कैसा लड़का हूं, जो मुझे कुछ भी दिखाई देता है वो मुझे गॉड से लगता है। मैं गॉड के सेप का कुछ भी अगर दिखाई देता है तो वो गॉड ही उसको दिखाई देता है कि ये गॉड ही तो कहीं नहीं है, ये कहीं गॉड ही तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसे एक मिस्टेक होता है तो वो खुद पे हंसते हुए घर जाता है, यानी आंसर जो होगा वो बी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट अ स्प्लेंडिड गॉड थॉट सेबी बट एक्चुअली इट वाज। अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं इससे रिलेटेड स्टोरी। क्या कि जो इंसान यानी सेबी जो है ना जिस चीज को एक्चुअल में वो गॉड समझ लेता है वो होता क्या है। तो बूढ़ा व्यक्ति होता है जो कि बैल्ड हेड यानी गंजा व्यक्ति होता है, जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं। ठीक है, यानी आंसर सी होगा। सेबी वॉज इंटरेस्टेड इन गॉड डैश। यहां पैशनेटली होगा, यानी एकदम उसका पैशन ही हो चुका था कि मैं गॉड को पॉलिश करूं, गॉड को पॉलिश करूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। वन डे सेबी फाउंड अ पेक्यूलियर गॉड्स एट अ शॉप व्हिच कॉस्टेड हिम। समझिएगा, यानी एक दिन जो है ना सेबी एक दुकान पे क्या देखता है, बड़ा पेक्यूलियर गॉड, मतलब बड़ी अच्छी से बड़े अच्छे साइज का जो है ना एक गॉड जो है, एक गॉड जो है वहां पे वो उसे दिखाई देता है। उसकी कीमत क्या है, एक चीज समझिए इससे पहले। यहां पे दो चीज है, एक है आपका सेंट और एक है आपका येन। समझिएगा, जैसे हमारे इंडिया में एक क्वाइन होता है और एक आपका क्या होता है, करेंसी होता है जिसको रुपीस बोलते हैं। जैसे 100 रुपीज का नोट हो गया, 20 रुपीज का नोट हो गया, 50 रुपीज का नोट हो गया। तो जो छोटे करेंसी है उसको हमारे इंडिया में क्वाइन के रूप में कहा गया। वैसे ही यहाँ पे सेंट जो है जापान का
स्मॉलेस्ट यानी सिक्का कॉइन है, और यहाँ येन जो है वो यहाँ का करेंसी है, ठीक है। तो यहाँ कहता है क्या कि उस गॉड का कीमत कितना था, तो उस गॉड का कीमत 10 सेंट बताया गया था इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेबी लाइक, सेबी को किस तरीके का गॉड पसंद हुआ करता था, तो वो सिमेट्रिकल गॉड उसे पसंद होता था, यानी आंसर डी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वुड सेबी अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। अब कह रहा है यहाँ क्वेश्चन कि सेबी जो है ना उस गॉड के स्मेल को खत्म करने के लिए वो क्या यूज करता था उसमें। इट मीन्स समझिएगा, गॉड पॉलिश करने का ना सेबी का कुछ एक तरीका होता था। वो तरीका क्या था, तो सबसे पहले गॉड खरीद करके वो मार्केट से लाता, और उसके जो हेड थे ना, यानी जैसे देखते हैं हम लोग गॉड है और उसमें जो डंटा लगा होता है कद्दू का, तो उसके हेड को वो क्या करता था, हटा देता, और उसके अंदर के सीड्स को वो बाहर निकाल के फेंक देता, ठीक है। और उसमें यानी गॉड्स था वो, तो उसके अंदर जो है ना गॉड्स का स्मेल आता था, तो उस स्मेल को हटाने के लिए वो चाय की पत्तियों का यूज करता था। यानी चाय की पत्ती को क्या करता था, अंदर से वो ब्रश से उसको प्लेन करके वो लगा देता था अंदर, और फिर उसका एक उसके लगाने के बाद उसको सुखाता, पकाता, ठीक है, और फिर उस पत्ती को बाहर निकाल देता। इससे क्या होता था कि गॉड की जो स्मेल होती थी वो खत्म हो जाती थी, ठीक है। तो ये क्या किया करता था स्मेल हटाने के लिए, टी लीव्स का यूज करता था, यानी आंसर है इसका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी लिव्ड इन, सेबी कहां रहता था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी हुआ है बोर्ड में, ठीक है। सेबी कहां रहता था, तो वो जिस सिटी में रहता था उसको हम लोग बोलते थे, यानी जो टाउन में था उसको बोलते हैं हम लोग हार्बर टाउन। हार्बर टाउन क्या होता है सो समझिए, हार्बर टाउन बोलते हैं जो समुद्र से सटे जो छोटा एक टाउन बसता है वो हार्बर टाउन कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, सेबी ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ, सेबी कभी कभी खुद ही मार्केट में हुआ, कभी कभी क्या, सेबी हमेशा जो है ना अक्सर, यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सेबी अक्सर क्या करता था, गॉड खरीदने मार्केट में वो खुद जाया करता था, तो यहाँ आंसर क्या निकल के आएगा, सी गॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, व्हेन वाज सीगानोय डाई, सीगानोय कब मरे थे, इसका आंसर निकल के आएगा 1971, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सीगानोय बॉर्न, ये जन्म कब लिए थे, तो आंसर होगा इसका सी 1883, सी आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द प्रोज पीस द आर्टिस्ट, यानी द आर्टिस्ट के राइटर कौन है, सीगानोय है, यानी आंसर सी होगा। 16, fancy a lad spending his time playing around like that with God is from, यानी ये जो बालक था, लैड मीन्स यहाँ बालक लड़का, ये अपना सारा टाइम जो है ना वो किस चीज को पॉलिश करने में, गॉड को पॉलिश करने में लगाया करता था। ये सेंटेंस आपसे पूछा है कि किस चैप्टर से दिया गया हुआ है, तो ये चैप्टर लिया गया हुआ है डी द आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द प्रोज पीस, सीगानोय, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। सीगानोय इज अ डैश राइटर, ये पूरी स्टोरी जो है ना ये जापान के लड़के की कहानी है, और ये राइटर भी जो है ना वो जापानीज ही है, तो आंसर इसका क्या निकल के आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड वुमन आस्क्ड फॉर द गॉड इन डैश सेन, ओल्ड वुमन जो थी ना वो कितने सेन में इसको देने को तैयार हुई, तो वो था 10 सेन, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिस्ट इज, आर्टिस्ट क्या है, अ शॉर्ट स्टोरी राइट, ठीक है, यानी आंसर सी। सेबी रीड्स एट डैश स्कूल, ये आई थिंक 2023 या 24 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेबी जो है ना वो किस स्कूल में पढ़ता था, सेबी जो था प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, समझिएगा। सेबी 12 साल का था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एज बहुत बड़ा हो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन पढ़ाई में उनके फिर भी मन नहीं लगती है, तो इसलिए उनको जूनियर क्लास में डाला जाता है। तो सेबी भी एक उसी टाइप का लड़का था, ये था तो 12 साल का, लेकिन ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड्स टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर डैशिंग,
समझिए, यानी पॉटर, यानी उस स्कूल का जो पॉटर था, जिस समय सेवी का गॉड सीज कर लिया गया था एक टीचर के द्वारा, तो वो टीचर गॉड क्या करता है, पॉटर को दे देता है। पॉटर इन द सेंस यहाँ पे हो जाएगा प्यून, चपरासी, ठीक है, क्योंकि टीचर को लगता है ये यूजलेस थिंग्स है, बहुत बेकार चीज है, ठीक है। तो पॉटर उसको, जब पॉटर को पैसे की जरूरत पड़ती है तो पॉटर क्या करता है, उसको मार्केट में ले जाकर के सेल आउट कर देता है, ठीक है। जब सेल करता है तो क्यूरियो डीलर जो है ना, उस पॉटर को जो है ना 50 येन रुपीज देती है, ठीक है, जिससे पॉटर को ये लगता है कि एक टीचर के द्वारा जो दिया हुआ यूजलेस थिंग था उसका कीमत हमको 50 रुपए यानी 50 येन मिला, इट मीन बहुत ज्यादा हमको मिल गया। लेकिन वही क्यूरियो डीलर जो है ना वेल्दी कलेक्टर से जो है ना वो सेल करता है, और वो कितने में सेल करता है, तो 600 येन। समझिएगा, इट मींस क्या, ये 6 येन में खरीदता है और 600 यानी 100 गुना कहिए। एक गॉड की कीमत जो मान लीजिए 100 रुपए में कोई गॉड खरीदा और वो गॉड को 1000 रुपए में बेचता है, समझिए कितने गुने ज्यादा के प्रॉफिट हुआ। और ये आर्ट सिर्फ जापान के उस लड़के में यानी सेबी में था, जो कि इस आर्ट को क्या कर दिया जाता है, उसके पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि ये लोग समझते हैं ये एक यूजलेस आर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉटर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर डैश। अभी जस्ट हमने कहा 50 येन में, ठीक है, यानी आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर गेव सेबीज कॉन्फिस्केटेड गॉड टू एन। किसको देता है, पॉटर को देता है, एन ओल्ड पॉटर। Next question, Dash faces his hammer and systematically smashed gods. समझिए, यहां पे क्या स्टोरी है, थोड़ा सा उसका पार्ट आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। यहां जब टीचर जो है ना सेवी के, जब गॉड को सीज कर लेते हैं और सीज करके जब टीचर सेवी के घर पहुंचते हैं उसके पीछे पीछे, तो वहां पे घर पे उनकी मदर होती है। ये क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, पूछा भी हुआ है कि जब टीचर सेवी के घर पहुंचा तो सेवी के घर पे पेरेंट्स में उनके कौन वहां पे थे, तो वहां पे उनकी मदर थी, फादर जो है उसके कारपेंटर शॉप पे थे, ठीक है। तो जैसा कि फादर नहीं थे तो टीचर जो है बहुत गुस्से में थे, और वो गुस्सा क्या करते हैं, डायरेक्ट उनकी मदर पे उतार देते हैं, ठीक है, यानी बहुत सारा मदर को सुनाना शुरू कर देते हैं। एट द रिजल्ट क्या निकलता है कि माँ उनकी रोने लगती है और सेबी को बहुत ज्यादा डांटने भी लगती है। इसी बीच उसके फादर आते हैं, और जैसे ही इस पूरे कहानी जैसे ही ये पूरा कहानी उनको मालूम चलता है, सेबी को क्या करते हैं, 2-4 थप्पड़ लगाते हैं और हथौड़ा उठाते हैं और एक एक करके सिस्टमैटिकली पूरे गॉड को स्मैश कर देते हैं, यानी बर्बाद कर देते हैं, कुचल डालते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा इसका, हिज फादर, बी आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, डैश बॉल एट सेवी। और अभी जस्ट हमने कहा कि सेवी के फादर डायरेक्ट उस पर टूट पड़ते हैं पीटने के लिए, तो यहाँ आंसर इसका क्या जाएगा, हिज फादर, आंसर ए जाएगा। 27 नंबर, सेवीज फादर वर्क एट, कहा, तो कारपेंटर शॉप, आंसर बी, कारपेंटर शॉप पे काम किया करते थे उसके फादर। यू आर एन इडियट, डैश साउटेड। इसके टीचर जब सीज करते हैं ना गॉड, उस समय इस पे चिल्लाते हैं तुम बहुत बड़े इडियट हो, ठीक है। तो ये आंसर क्या निकलेगा इसका, ए निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे सेबी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर। इट मींस जब गॉड को सीज किया गया, यानी वो जो टीचर जब पढ़ा रहे थे, क्लास ले रहे थे, उस बीच में सेबी क्या करता है, डेस्क के नीचे वो जो गॉड है उसको रख करके पॉलिश करना शुरू कर देता है, ठीक है। और उस बीच में वो टीचर जो क्या करते हैं, देख लेते हैं और जाकर के गॉड सीज कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या कि उस गॉड को जो सीज किया गया एक टीचर के द्वारा, वो टीचर किस सब्जेक्ट के टीचर थे, तो वो टीचर थे आपके एथिक्स के, यानी आंसर डी निकल के आएगा। सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ डैश। सेबी का हॉबी क्या होता था, शौक गॉड को कलेक्ट करना, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूरियो डीलर पेड डैश फॉर द कन्फिस्केटेड गॉड। क्यूरियो डीलर जो है ना वो पे किया किसको, पॉटर को। कितना रुपये पे किया था, 50 येन, यानी आंसर डी होगा। सेबी वाज a 12 years old Japanese boy, ठीक है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन।
हु सेड दिस, समझिए। यानी जब टीचर उसके घर पे आते हैं तो ये क्या बोलते हैं, या आप लोगों का, ये पेरेंट्स का ड्यूटी बनता है कि बच्चा ऐसी गलती फिर ना करे। ये चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे होते हैं, किन्हें बोल रहे हैं, किन्हें बोल रहे होते हैं, तो ये सेबी के मदर को बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु सेड, किसने कहा यह, तो ये जो है ना स्टेटमेंट टीचर का था, किससे था, तो उसकी मदर से था, ठीक है, उसकी मदर को ये बोल रहे होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, who used to polish gods under his desk in the class time, क्लास टाइम में डेस्क के नीचे में जो है ना वो गॉड रख के कौन पॉलिश कर रहा होता है, तो वो सेबी कर रहा होता है, यानी आंसर ए होगा। Fancy a lad spending his time playing around like that with gods is from, ये टोटल सेंटेंस किस चैप्टर से लिया हुआ है, तो ये द अर्थ से लिया हुआ, सॉरी ये द आर्टिस्ट से लिया हुआ है। और देखिए क्वेश्चन जो है ना 2022 के एनुअल पेपर में भी पूछा गया हुआ है। तो आज के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इतना ही, ठीक है। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।